हम चर्चा करेंगे भारत के महान व्यक्ति क्लास 6 की पुस्तकों पर। अब देखना यह है कि महाभारत, हम चर्चा करेंगे महाभारत पर। ये महाभारत जो है इसकी रचना किस व्यक्ति ने किया है, कौन से ऋषि ने किया है, कब किया है, इस महाभारत की रचना करने का उद्देश्य क्या रहा होगा, ये सवाल है हमारे पास। तो आइए हम चलते हैं महाभारत की तरफ और महाभारत के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं और अपनी भारतीय सभ्यता के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि महाभारत के जो राइटर हैं उनका नाम महाभारत। महाभारत के जो राइटर हैं उनका नाम क्या है, महर्षि वेद व्यास। महर्षि वेद व्यास इसके राइटर, महाभारत के लेखक हैं महर्षि वेद व्यास। अब सवाल ये उठता है, आपसे कोई पूछता है कि महाभारत के लेखक का नाम बताइए, उसके राइटर का नाम बताइए, तो हम सीधे उत्तर देंगे महर्षि वेद व्यास। अब सवाल ये है कि वेद व्यास का जन्म यमुना नदी के किनारे हुआ। वेद व्यास जी का जन्म कहाँ, तो हम कहेंगे कि यमुना नदी के किनारे हुआ। कहाँ, तो यमुना नदी के किनारे एक छोटे से द्वीप के अंदर, एक छोटे से द्वीप के अंदर। तो हम ये समझ गए कि महाभारत के जो राइटर हैं यमुना नदी के किनारे हुआ और एक छोटे से द्वीप में हुआ था। सबसे अच्छी बात है कि इनके पिता का नाम जो था वो पराशर था। पिता का नाम क्या था, पराशर। माता जी का नाम सत्यवती था। सत्यवती, माता जी का नाम सत्यवती था और पिताजी का नाम पराशर था। ये चीज हमें समझ में आ गई। यदि आपसे कोई सवाल करता है कि महाभारत के जो राइटर हैं उनका जन्म यमुना नदी के किनारे हुआ, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब दूसरा सवाल यदि कोई करता है कि महाभारत के जो राइटर हैं महर्षि वेद व्यास जी, इनके पिताजी का नाम तो पराशर था। क्या था, पराशर था और माता जी का नाम सत्यवती था। अब एक उसके बाद हम देखेंगे कि इनके शरीर का जो रंग था, इनके शरीर का, वेद व्यास जी के जो शरीर का जो शरीर था, इनका जो रंग था, इनका जो रंग था तो थोड़ा सांवला था, थोड़ा काला था और भगवान कृष्ण के जैसे इनका कलर था। इसलिए इनके माता पिता ने इनका नाम कृष्ण रख दिया। नाम क्या रखा, कृष्ण रख दिया। इनका नाम कृष्ण रख दिया। तो सवाल यह भी है कि वेद व्यास जी को कृष्ण क्यों कहा जाता है। तो हम आसानी से कह सकते हैं बच्चे कि कृष्ण इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनका जो शरीर था और शरीर का जो कलर था, जो रंग था, भगवान कान्हा के जैसे मिलता जुलता था, भगवान कृष्ण के जैसे मिलता जुलता था। इनके माता पिता ने इनका नाम क्या रख दिया, कृष्ण। अब एक सबसे बड़ी बात यह है कि इन्हें द्वैपायन भी कहा जाता है और महाभारत के जो ऋषि हैं महर्षि वेद व्यास जी, इन्हें द्वैपायन क्या कहा जाता है, द्वैपायन कहते हैं इन्हें। द्वैपायन भी कहा जाता है। द्वैपायन क्यों कहते हैं, सवाल यह है क्यों कहते हैं। इसलिए कि इनका जो जन्म है द्वीप के अंदर हुआ। इनका जन्म कहाँ हुआ है, द्वीप के अंदर हुआ। ये बहुत बड़ी बात है। तो आपने देखा कि जो यमुना नदी है एक छोटे से द्वीप में पैदा हुआ, इसलिए इनका नाम द्वैपायन रखा गया। कृष्ण क्यों रखा गया, ये भी बात समझ में आ गई। माता पिता का नाम क्या है, ये भी समझ में आ गया। महाभारत के राइटर कौन है, ये भी आपको समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं कि संसार के अंदर सबसे प्राचीन वेद का नाम क्या है। सबसे प्राचीन वेद, सबसे पुराना, ओल्डेस्ट वेद क्या है, उसका नाम है ऋग्वेद। सबसे पुराना वेद
सबसे पुराना वेद। संसार का सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। ये अंतिम वेद है। ये क्या है? सबसे कहेंगे इसको, सॉरी अंतिम नहीं, ये सबसे पुराना वेद, सबसे पहला वेद है। अब देखिए, एक ही वेद था संसार के अंदर। तो ये द्वैपायन जी ने क्या किया, कृष्ण जी ने क्या किया, अनेक नाम इनके हैं। हम देख सकते हैं कि ये महर्षि वेद व्यास जी ने क्या किया कि वेदों के, ऋग्वेद के मंत्रों के आधार पर, किसके आधार पर? मंत्रों के आधार पर, मंत्रों के आधार पर 3 और वेदों को बनाया। मंत्रों के आधार पर 3 और वेदों का निर्माण कर दिया। वो कौन कौन से वेद थे भाई? देखें तो पहला हो गया ऋग्वेद, दूसरे नंबर पर आपका हो गया सामवेद, तीसरे नंबर पर हो गया आपका अथर्व वेद, और चौथे नंबर पर हो गया आपका यजुर्वेद, यजुर्वेद, यानी कि 4 वेद हो गए। इतना तो आपको याद होना चाहिए कि वेद कितने हैं। तो हम कहेंगे ऋग्वेद, उसके बाद कहेंगे सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। ये हिंदू धर्म के पवित्रतम पुस्तकों में गिनती होती है। कुछ लोग तो मानते हैं कि ऋग्वेद जो है आसमानी किताब भी हो सकती है, ऐसा माना जाता है हिंदू धर्म में। अब सवाल ये है कि इन्हें वेद व्यास क्यों कहते हैं? अब समझ में आ गया, क्योंकि इन्होंने वेदों का संकलन किया, 3 नए वेदों का संकलन किया। किसके बेस पर? तो वेद के, ऋग्वेद के मंत्रों के आधार पर किया, इसलिए इन्हें क्या कहा गया? वेद व्यास जी कहा गया। तो अब ये भी समझ में आ गया होगा कि इनके वेद व्यास इनको क्यों कहते हैं। अब सबसे बड़ी बात है कि जो महाभारत है, इसमें श्रीमद् भागवत गीता जो है, इसी महाभारत रूपी गंगा से निकली हुई पुस्तक है। तो इसके भी राइटर यही हैं। कौन? ये महर्षि वेद व्यास। ये भी समझना है हमें। तो एक और चीज जानते हैं, आगे की तरफ हम थोड़ा सा, बस ज्यादा नहीं, कि कुछ लोग कहते हैं कि जो महाभारत है इसकी रचना जब की जा रही थी, तो इसको लिखने के लिए, महाभारत को लिखने के लिए वेद व्यास जी ने गणेश जी से कहा। गणेश जी जो हैं भगवान शंकर जी के पुत्र हैं, उनसे ने कहा, तो इन्होंने कहा, गणेश जी ने कहा कि मैं तो लिख दूंगा, बट एक शर्त है। कहा कि शर्त बताइए क्या? कहा कि जब मैं लिखना स्टार्ट करूंगा तो मेरा कलम रुकना नहीं चाहिए, यानी कि मेरी लेखनी नहीं रुकनी चाहिए। तो ऋषि जी कहेंगे ठीक है, कोई बात नहीं, चलिए स्टार्ट करिए। तो गणेश जी कहें ठीक है चलिए। तो जब तक एक श्लोक को बोलते सोचकर, तब तक जितने समय में वो लिखते तब तक दूसरा श्लोक सोच लेते। कौन? महर्षि वेद व्यास जी। और तब उसका फिर व्याख्यान कर देते, जब तक फिर लिखते। इस तरह से पूरा महाभारत लिखा गया। एक ये भी घटना है। तो हम कह सकते हैं कि हमारे ऋषि मुनियों की थोड़ा माइंड देखिए कितनी विस्तृत रही होगी। और आज के आधुनिक काल में जो बच्चे हम कहते हैं भारतीय हैं, हम अपने संस्कृति को बचाने की जिम्मेदारी हमारी और आपकी है। इसलिए सबसे बड़ी ये जरूरी चीजें हैं कि हम समझें कि हमारे लिए ये महाभारत, ऋग्वेद, वेद, पुराण, ये सब क्यों आया, क्यों लिखा गया, इसके उद्देश्य क्या रहे थे, इसके उद्देश्य क्या थे भाई, क्यों लिखा गया। अब देखिए, सबसे बड़ी बात है कि महाभारत में 18 पर्व हैं। महाभारत के अंदर 18 पर्व मौजूद हैं। अब सवाल यह है कि महाभारत के अंदर 18 पर्व हैं। ये बहुत बार लोग पूछते हैं कि महाभारत में, तो कहेंगे कि 18 पर्व है। उसके बाद महाभारत में एक और शब्द का जिक्र किया गया है। इन्होंने लिखा 18वें पर्व में कि जिस प्रकार से किसी भी इंसान को घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज सुख है तो कल दुख है, कल दुख है तो कल सुख है, ये लगा रहता है। जिस प्रकार से मान लीजिए कोई रथ है और रथ का जो पहिया है उसकी जो एक तीली, दो तीलियां होती हैं, ये तीलियां जो हैं, अगर ये पहली तीलियां दिया है तो घूमते हुए फिर दूसरी जगह जाएगी और फिर घूमकर वहीं आएगी। तो इसी प्रकार से जीवन के अंदर सुख दुख तो लगा ही रहता है। अब हम अंतिम पवाड़ की तरफ आ चुके हैं, हम महाभारत के अंतिम पवाड़ की तरफ चल रहे हैं इस राइटर के
तमाम लेखनियों की तरफ हम चलेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि महाभारत के माध्यम से महर्षि वेद व्यास ने क्या बताने की कोशिश, इनका उद्देश्य क्या रहा, महाभारत को लिखने का उद्देश्य क्या है। तो हम जाने कि मनुष्य को सदाचार, धर्माचरण, त्याग, तपस्या, फिर कहेंगे कर्तव्य परायण, इन तमाम चीजों के लिए इन्होंने इस किताब को लिखा था कि मनुष्य के धर्माचरण अच्छे हो, उनके तमाम चीज बेहतर हो सके। अब देखिए एक और भी सवाल है कि महाभारत की रचना उन्होंने लोक कल्याण की भावना से किया था। महाभारत की रचना इन्होंने लोक कल्याण की भावना से किया। के राइटर का उद्देश्य तो आपने देखा है कि मानव कल्याण के लिए किया, सबसे बेहतर है मानव कल्याण। इसमें लिखा गया परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम्, यानी कि परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम्। इसका मतलब यह है कि परोपकार से पुण्य की प्राप्ति है। किसी की उपकार करने से आपका कुछ घाटा नहीं होता, कुछ नुकसान नहीं होता। किसी गरीब का मदद करने से, कोई फंसा हुआ है कहीं दुख में है तो उसको मदद करने से आपका क्या होता है, पाप के भागी नहीं बनेंगे बल्कि पुण्य के भागी बनेंगे। और यदि आप दूसरे को पीड़ित करते हैं, उसको दुखित करते हैं, अपने पड़ोसियों को, अपने आसपास के लोगों को, तो समझिए कि आप दुख के भागी हैं। ये महाभारत बताने की कोशिश की गई है। और सबसे बड़ी चीज है कि महर्षि व्यास, प्रश्न देखते हैं कि महर्षि व्यास का नाम वेद व्यास क्यों पड़ा। तो आपने देख ही लिया कि इनका नाम क्यों पड़ा था। इसलिए पड़ा था वेद व्यास क्योंकि इन्होंने एक वेद था ऋग्वेद, और उस वेद से इन्होंने तमाम कई तरह के वेद जैसे सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद की रचना कर दी, इसलिए इनका नाम वेद व्यास पड़ गया। फिर सवाल है कि व्यास जी ने पुराणों में कौन सी महत्वपूर्ण बातें बताई। सवाल आप किसी से करिए कि पुराणों में इन्होंने कौन सी बात बताई है, तो हम कह सकते हैं कि परोपकार, पुण्याय पापाय परपीडनम्, यानी कि इंसान को पुण्य करना चाहिए। कहा कि किसी को पीड़ित नहीं करना चाहिए, किसी को दुखित नहीं करना चाहिए। अगर आप किसी को दुखित करते हैं तो पाप के भागी। मैं आपसे कहना चाहूँगा, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे वीडियो को थोड़ा लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो कमेंट करें, ये आपसे रिक्वेस्ट है। कमेंट ज़रूर करें, सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। थैंक यू आप सभी।